नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और ये फोटो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के राष्ट्रपति जी की और बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की, जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री जी भी रह चुके हैं। और दोस्तों, इस फोटो फ्रेम को देखेंगे तो इस फोटो फ्रेम में आप ये देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हैं, उनको राष्ट्रपति महोदय जैसे कह सकते हैं पुरस्कार दे रही हैं और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी उनके साथ बैठे हैं। और दोस्तों, ये इस फोटो को देखने के बाद लोग काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश की जो जिसे कह सकते हैं सर्वोच्च पद जो होता है वो हमारे देश के राष्ट्रपति का होता है और वो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति भी होता है। अब ये फोटो क्यों हुई, कैसे हुई और कहाँ पहुंची, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर गई थी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला था और वही भारत रत्न राष्ट्रपति महोदय उनको देने गई थी। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी की थोड़ी तबीयत खराब है, प्लस वो थोड़े से बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग होने के कारण की वजह से राष्ट्रपति महोदय उनके घर गए थे उनको पुरस्कार देने के लिए। और दोस्तों, तबीयत थोड़ा डाउन होने के चलते और जिसे कह सकते हैं कि वृद्ध होने की वजह से वो राम मंदिर के उद्घाटन में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं आ पाए थे। इसी कारणों से जिसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय वहां पहुंची थी। लेकिन दोस्तों, देखने वाली ये बात है कि राष्ट्रपति महोदय जी वहां खड़े हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां आराम से बैठे हैं। दोस्तों, अगर संवैधानिक पद की बात करें तो संवैधानिक पद के हिसाब से तो राष्ट्रपति महोदय ऊंचे पद पे हैं और वो प्रथम व्यक्ति भी हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी संविधान को बहुत मानते हैं तो क्यों नहीं उठ गए? और संवैधानिक पद की ही अगर थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो अगर महिला के तौर पे भी एक महिला खड़ी है और आप बैठे, उसके तौर पे भी आप जिसे कह सकते हैं कि खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपने तो कहा था कि मैं अपने देश की महिलाओं के लिए जान भी दे सकता हूँ उनके सम्मान के लिए। तो ये क्या था प्रधानमंत्री जी मोदी जी। और दोस्तों, इसी को लेके काफी ज्यादा ट्रोल करे, काफी ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेता लोग जैसे कह सकते हैं संविधान को नहीं मानते हैं? अगर कायदे से माना जाए दोस्तों तो राष्ट्रपति महोदय जी को वहां बैठना चाहिए था, प्रधानमंत्री महोदय जी को खड़ा होना चाहिए था। और दोस्तों, क्या ही बात किया जाए सम्मान की। दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय को तो जब संसद का उद्घाटन, नई संसद जब हुआ था तो उसके उद्घाटन में भी राष्ट्रपति महोदय जी को नहीं बुलाया गया था। उस वक्त भी यही सवाल उठे थे कि क्यों राष्ट्रपति महोदय जी को नहीं बुलाया। वो तो राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर में बहुत दबाव से, जिसे कह सकते हैं कि बहुत जब दबाव होने लग गया सोशल मीडिया पे, तब जाके उनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था। और दोस्तों, इसी बात को राष्ट्रपति जो ये फोटो वायरल हुई, इसी फोटो वायरल पे जैसे कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में एक बात कर, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो संवैधानिक पदों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न दे करके सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए, राष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। क्योंकि इस फोटो के आने के बाद लोगों में सवाल उठा है, ये दो राय नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, अगर कायदे से बात किया जाए, अगर कायदे से सीधी सीधी बात किया जाए तो हाँ, प्रधानमंत्री जी इतनी बात करते हैं संविधान संविधान की, तो अगर संविधान की ही बात थी तो क्यों नहीं आप खड़े हो गए? बताइए ना, खड़े होना चाहिए था ना। मेरा दोस्तों बस वीडियो इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों, आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या इस फोटो को आपने देखा जो वायरल हुई, और इस फोटो में क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि अगर कायदे से पूछा जाए तो राष्ट्रपति महोदय को वहां बैठना चाहिए। तो आप लोगों के मतलब कि क्या राय होगी कि आप ये बताइए कि हाँ, वहां क्या होना चाहिए था? ये फ्रेम जो बना है क्या सही है या गलत है? इसका कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये वही पार्टी बीजेपी पार्टी जो संविधान की बात करती है, और लेकिन अगर संवैधानिक पदों की बात करें और संविधान के साथ किस तरह से छेड़खानी हो रही, इससे भी कोई दो राय नहीं है। बहरहाल, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।